सब्सक्राइब करें हमारे सरकार मदीना चैनल को ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको और भी खुश रखे, दीन और दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से माह रमज़ान शुरू हो गया है। रमज़ान का मुक़द्दस महीना, बरकत वाला, रहमत वाला महीना शुरू हो गया है। तो हम जहाँ तक कोशिश करेंगे अपने चैनल पर रमज़ान के ही ताल्लुक़ से कुछ न कुछ लेकर के आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोशिश हमारी यही है। इसी तरह से आज एक जहन बना मेरा और मैंने एक वीडियो देखी हज़रत की, मुफ्ती अकरम रज़ा इसाक़ी साहब की। मुझे लगा इस वीडियो को आगे शेयर करना चाहिए, आप तक पहुँचाना चाहिए। कितनी सारी हमारी ख़वातीन उम्मत, कितनी सारी हमारी माएँ बहनें ऐसी हैं जो शर्म की वजह से कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो पूछ नहीं सकती हैं। कुछ तो ऐसी होती हैं जो शर्म की वजह से नहीं पूछ सकती, कुछ ऐसी भी होती हैं कि वो किस से पूछें ना, किससे पूछें, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। तो इसमें शर्म करने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी मसला अगर आपके जहन में आता है किसी भी ताल्लुक़ से, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे हम इंशाअल्लाह। लिहाजा मैं बात कर रहा हूँ उन ख़वातीन की। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ उन ख़वातीन की जो नेक, परहेज़गार, नमाजी होती हैं। रोज़ा रखने का भी शौक़ होता है, नमाजी होती हैं, नेक परहेज़गार होती हैं, लेकिन जब माह रमज़ान होता, लेकिन जब ऐसे अय्याम आते हैं, ऐसे ख़ास अय्याम आते हैं उनकी लाइफ में, मतलब मैं हैज़ की बात कर रहा हूँ, उस वक्त में, उस पीरियड में क्या करना चाहिए? नमाज़ें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, रोज़े नहीं रखना चाहिए, नमाज बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, या कुछ कोई ऐसा तरीक़ा है, कुछ कर सकते हैं क्या? कोई ऐसी इबादत है जो ऐसे इन हालात में भी कर सकते हैं क्या? तो इसी तरह के मसाइल आज इस वीडियो के अंदर लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बने रहें, इस वीडियो को छोड़ करके ना जाएँ, आखिर तक बिना स्किप किए इस वीडियो को ज़रूर देख लें। मैं मुफ्ती अकरम रज़ा इसाक़ी साहब की वीडियो को आप तक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अच्छे से देख लें, आप लोग अच्छे से समझ लें इस मसले को। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सवाल बहुत से अहबाब ने हमसे किया, इसलिए मैं आपकी बारगाह में, ख़ासकर अपनी माँ बहनों की बारगाह में लेकर के हाज़िर हुआ हूँ कि आप ये जानते हैं कि रमज़ान के महीने में औरतों को अगर पीरियड शुरू हो जाए, हैज़ आ जाए, तो उस सूरत में उनके ऊपर न नमाज फ़र्ज़ होती है, न रोज़े फ़र्ज़ होते हैं, और इसी तरीक़े से न कलाम पाक की तिलावत करना उनके लिए जायज़ होती है। अगर हज या उम्रे के लिए गई हुई हों, उम्रे करना मुमकिन है इस वक्त, तो उम्रे के लिए अगर गई हुई हैं तो तवाफ़ काबा भी उनके लिए करना जायज़ नहीं होता। ये बात याद रखें कि माह रमज़ान में जब औरतों को हैज़ आता है तो इस वक्त की नमाजें तो कुल्ली तौर पर उनके ऊपर से माफ़ हो जाती हैं, लेकिन रोज़ों की गैर रमज़ान में यानी बाद रमज़ान क़ज़ा करना फ़र्ज़ है। एक बात और याद रखें, यही पैगाम लेकर के मैं आज अपनी माँ बहनों की बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ कि अब हैज़ वाली औरतें कि अब कुल्ली तौर पर माह रमज़ान में कोई इबादत नहीं कर सकती। तो इसके लिए मैंने अभी जैसे अर्ज़ किया कि रोज़ा नहीं रख सकती, कलाम पाक की तिलावत नहीं कर सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, खाने काबा का वो तवाफ़ नहीं कर सकती, लेकिन उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि जैसे ही नमाज का वक्त आए तो उनको चाहिए कि हर नमाज के वक्त में वज़ू भी करें और मुसल्ला बिछा करके बैठ जाएं और थोड़ी देर और आदो वज़ाइफ कुछ ना कुछ पढ़ लें। कुरान पाक की तिलावत ना करें, कलमा तैयबा पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई ज़िक्र व अस्कार कर लें, तस्बीह व तहलीलात पढ़ लें, इसलिए कि इसके ज़रिए से उनकी नमाज पढ़ने की आदत बनी रहेगी। इसलिए उनको चाहिए माह रमज़ान में वो भी अपनी बहार लूट सकती हैं, अपनी नेकियों में इजाफा कर सकती हैं, उनको इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी समझें, हमारे बहुत से अहबाब ने ये भी सवाल किया, क्या माह रमज़ान में औरतों के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ है या नहीं है? तो आप ये जानते हैं, रोज़ा नाम है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक खाने पीने
اور जिमा यानी हम बिस्तरी से बनियत इबादत रुके रहने का। इसलिए सुबह सादिक से गुरूब आफ्ताब तक ये काम नहीं किए जा सकते, लेकिन जैसे ही रोज़ा इफ्तार कर लिया गया तो अब गुरूब आफ्ताब से लेकर के सहरी के वक्त तक इस पीरियड में अगर शोहर अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना चाहे तो ये जायज़ है। और इंसान ये याद रखे कि इसमें जुनूबी होने की हालत में ना रहे। अगर रात को इस तरह से वो रहे तो अपने सुबह सादिक से पहले पहले गुस्ल कर ले, और अगर मान लीजिए कि ना भी कर पाया वो सहरी इसी कंडीशन में खा ली तो उसके बाद में भी उसका रोज़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो गुस्ल उनके ऊपर फ़र्ज़ है, वो जुनूबी हैं, तो अब वो रोज़ा नहीं रख सकते हैं। अगर गुस्ल बाद में भी करेंगे तो उसके बावजूद भी सहरी खा लें और सहरी खाने के बाद में अपने गुस्ल कर लें। इन बातों का ख़ास ख्याल रखें। दूसरी बात एक ये भी याद रखें कि जो जुनूबी हैं तो वो जब गुस्ल करेंगे तो जिसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ है, तो अगर वो सहरी से पहले पहले गुस्ल करें तो गरारे के साथ कुल्ली करेंगे, नाक में पानी चढ़ाएंगे। लेकिन अगर सहरी का वक्त ख़त्म होने के बाद में अगर गुस्ल कर रहे हैं, चाहे वो हमारी माँ बहनें हों या मर्द हजरात हों, तो उनको रोज़े की हालत में ये 3 फ़र्ज़ तो अदा करने हैं। एक कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, ये दूसरा फ़र्ज़ है। तीसरा फ़र्ज़ सारे बदन पर पानी बहाना, लेकिन गरारे के साथ कुल्ली नहीं की जाएगी। इसी तरीके से नाक में पानी चढ़ाया नहीं जाएगा, बल्कि नाक में पानी डालें, कुल्ली करें, लेकिन ये गरारा करना, नाक में पानी चढ़ाना, यह है मुस्तहब काम। और रोज़े की हालत में ऐन मुमकिन है कि पानी के कुछ कतरात हलक से उतर जाएं, नाक में चढ़ाने के वक्त में दिमाग तक पहुंच जाएं, तो इसमें रोज़ा टूट सकता है। लिहाजा एक मुस्तहब काम को करने के लिए इस तरह का अमल नहीं किया जाएगा। यानी कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, लेकिन गरारे के साथ कुल्ली नहीं की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों को समझने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा बयान देते हैं हज़रत का चैनल है एहसानी नेटवर्क, सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी आपके जहन में किसी भी तरह का सवाल रहता है, मुफ्ती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुदर्रिस भी हैं, बड़े बड़े मौलवी बड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं, मौलवियत के बच्चों को पढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इमामत भी करते हैं और अच्छी मस्जिद में इमामत करते हैं। अच्छे आलिम हैं, तक़वे वाले आलिम हैं, बेहतरीन आलिम हैं, परहेज़गार माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग जो है किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके जहन में सवाल रहता है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, पूछ सकते हैं इनसे। बाकी मैं भी कोशिश करूँगा, आप मेरे चैनल पर भी सवाल मुझसे कर सकते हैं। लिहाजा उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, समझ गए होंगे हज़रत की बात को कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो जिनको पीरियड हैज़ के वक्त जब आता है, वो ख़ास अयाम आते हैं, हैज़ का वक्त होता है, तो उस वक्त में क्या करना है, नमाज़ों की आदत न छूट जाए, मुसल्ले पे बैठ जाएं, वज़ू कर लें, बैठ जाएं मुसल्ले पे, और वज़ाइफ वगैरह दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। कुरान नहीं पढ़ने, कुरान पढ़ने का हुक्म नहीं है। इसी तरह से हम बिस्तरी का मसला भी हज़रत ने बता दिया, गुस्ल कर सकते हैं, ये भी हज़रत ने बता दिया। वैसे बेहतर यही है कि सहरी खाने से पहले पहले गुस्ल कर लिया जाए तो वो बेहतर ही है, मेरी सोच से मैं जो कह रहा हूँ, क्योंकि गुस्ल के 3 फ़राइज़ होते हैं, गरारे के साथ कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना नरम हड्डी तक। तो अच्छे से अगर गुस्ल गरारा हो जाए, अच्छे से नाक में पानी चला जाए तो अच्छे से ही गुस्ल होगा ना। और अगर हमने सहरी खाने के बाद में हम अगर करेंगे, सहरी का वक्त निकल जाएगा तो इस तरह से नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो बात नहीं आ पाती है। हालांकि इजाज़त है इसकी, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक दिल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो रह जाती है ना। बढ़िया तरीके से गुस्ल हो जाएगा अगर सहरी खाने से पहले पहले अगर गुस्ल कर लिया जाए। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में दुआ, अल्लाह पाक हमारा आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, माह रमज़ान की बरकतों से अल्लाह पाक हमें माला माल फरमाए, माह रमज़ान के फैज़ान से अल्लाह पाक माला माल फरमाए। अल्लाह पाक माह रमज़ान की बरकत से, अल्लाह पाक माह रमज़ान के सदक़े में हमारी और आपकी बख्शिश हो, मग़फ़िरत फरमाए। खुसूसियत के साथ माह रमज़ान के सदक़े में मुफ्ती सलमान नदवी साहब को अल्लाह पाक बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। दुनिया के तमाम उलमा की अल्लाह पाक हिफाजत फरमाए, तमाम आलम इस्लाम में अल्लाह पाक अमन व सुकून अता फरमाए, भाईचारा नसीब फरमाए। हमारे हिंदुस्तान में आका के सदक़े में दुआओं को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।